नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, अपने सेहत और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। प्रेजेंट टाइम में ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज़ किया गया, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपका एसएससी एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया, अदर एग्ज़ाम हो गया, पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, उसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स जल्दी जल्दी फटाफट पूछ लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, हम कभी कभी इस इंडेक्स को पढ़े नहीं रहते हैं, इस बारे में जानते नहीं, तो इससे हमारा 1 या 2 मार्क्स छूट जाता है और इससे हमारा सिलेक्शन भी रुक जाता है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे हम ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में बात करने से पहले आज आपको बता दें आज हम कि आज 21 जून है दोस्तों। 21 जून है आज। 21 जून को हमारे देश में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। 21 जून को हमारे यहाँ इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। ठीक, तो ये हमारे लिए लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग कंटिन्यू योगा करो, अपने हेल्थ वेल्थ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। क्या बोलते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब चीज़ ठीक है। ठीक, तो दोस्तों आपको बता रहे हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं, इस इंडेक्स में टोटल प्रेजेंट टाइम 163 कंट्री को काउंट किया गया है। 163 कंट्री को काउंट किया गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये हो गया कि इसमें यह जो आपका इंडेक्स है यह किस नंबर का है, यह आपका 15 नंबर का इंडेक्स है। 15 नंबर का आपका यह इंडेक्स है। ऑस्ट्रेलिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह इंडेक्स आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी, जो कि आपको पता है कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक प्लेस है। ठीक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस एंड सिडनी। तो आइए आपको मैप में दिखा दे रहा है सिडनी कहाँ पर है। दोस्तों मैप में देखो, ये आपका इंडिया हो गया। ठीक, कुछ आप नीचे आओगे, ये यहाँ पर अपने इंडिया के रेस्पेक्ट में देखो, ये आपका इंडिया हो गया, आपका ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया में ही आपका क्या है, सिडनी है। ठीक है, आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं हमारे मैप के बारे में। मैप हमारे लिए बहुत ही, मैप कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए, क्योंकि मैप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक, इसके द्वारा यह रिपोर्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं कि इस रिपोर्ट में किसको बेस्ट प्लेस मिला है और किसको लोवेस्ट प्लेस मिला है। ठीक, इसका मेन टारगेट ये है इस रिपोर्ट का कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा पीस है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा वायलेंस है। यह ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को क्या करती है, उस चीज़ को डिनोट करती है, उसके बाद फिर रिप्रेजेंट करती है। ठीक, इससे क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो आप यूपीएससी या पीसीएस का इंडेक्स राइटिंग कर रहे हो, तो आप ऐसे पॉइंट को वहाँ पर काफ़ी अच्छे से इंक्लूड कर सकते हो। ठीक, तो दोस्तों आपको बता दे रहे हैं कि देखो दोस्तों, आप पहले आपको ये बता दे रहे हैं, पीस वहीं पर होगा जहाँ पर लोग एजुकेटेड होंगे और जहाँ पर मानवता भी होगा। ठीक, तो आप देखो सबसे पहले जितने आइसलैंड है कंट्री हैं, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, पुर्तगाल हो गया, स्लोवानिया हो गया। दोस्तों ये क्या है, ये आपके बहुत ही मतलब कि एक छोटी कंट्री है। उसके बाद यहाँ पर इसके पास देखो दोस्तों, जितनी बड़ी कंट्री रहेगी उस देश को विकसित करने में उतना ज़्यादा समय लगेगा, उतना ज़्यादा फंड खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वह देश भी उतनी तेज डेवलप होगी। ठीक, लेकिन यह क्या है, यह न्यूजीलैंड और आपका डेनमार्क, पुर्तगाल, स्लोवानिया, ये छोटी कंट्री है और यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, इसलिए यहाँ के लोग आपस में वायलेंस करना, झगड़े करना या किसी चीज़ को, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना या कास्ट रिलीजन, इनके अंदर ये सब चीज़ की कमी है। इसलिए ये लोग क्या होते हैं, मतलब कि जब ये लोग अपने पढ़ाई में दिन भर बिजी रहते हैं, अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं या अपने ट्रेड्स में भी बिजी रहते हैं, तो क्या अब बताओ ये लोग झगड़ा करेंगे आपस में? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका 12 आवर्स तो अब इनके एजुकेशन बीत रहा है, स्टडी में बीत रहा है, इनके ट्रेड्स में बीत रहे हैं, कंपनी में बीत रहा है। तो क्या बताओ, ये लोग आपस में झगड़ा करेंगे? नहीं। ठीक, और ये लोग बहुत शांत प्रकृति के होते हैं दोस्तों। ये लोग आज से नहीं, पिछले 2008 से ही टॉपर बने हुए हैं, 2008 से ही टॉपर बने हुए हैं। आपको एक बात बता दें कि जब आपका कोविड-19 फैला था, तो न्यूजीलैंड ही पहली ऐसी कंट्री थी जो अपने कंट्री को बोली थी, भैया हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में कोई भी कोविड-19 केसेज नहीं है। ठीक, तो न्यूजीलैंड एक आइसलैंड कंट्री, आपको मैप में दिखा दे रहा है न्यूजीलैंड कंट्री कहाँ पर है। दोस्तों देखो, ये आपका है इंडिया।
ये आपको कौन सी कंट्री है, ये आपका है इंडिया। उसके बाद आपका ये है, यहाँ पर आएंगे तो आपको न्यूजीलैंड मिल जाएगा, ये आपका हो गया न्यूजीलैंड, जस्ट ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, ठीक। और दोस्तों आपसे मैं भी पूछ सकता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक सी है उस सी का नाम क्या है, उस सी का नाम है आपका तास्मान सी। कौन सा सी है, तास्मान सी है, ठीक। और आपका एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट्स है, आप लोग अच्छे से मैप देख लीजिएगा। और एक चैनल्स का भी नाम पूछ सकता है तो आप इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। और न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो आपका ऑकलैंड है। कौन सा कैपिटल है आपका, वेलिंगटन है, ठीक। तो आपको मैं मैप के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दे दिया। ये आपका एक आइसलैंड कंट्री है, यहाँ पर देख लेना, इसके आरे आरे क्या है, वाटर्स है, ठीक। आइसलैंड किसे कहते हैं, आइसलैंड उसे कहते हैं जिसके क्या हो, ये एक कंट्री है, ये बीच में लैंड है और बाजू में इसके क्या है, साइड में इसके वाटर है, ठीक। और आपको कुछ ऑस्ट्रेलिया भी आपकी एक आइसलैंड कंट्री है और पपुआ न्यू गिनी भी आपका एक आइसलैंड कंट्री है। आइसलैंड कंट्री उसे कहते हैं कि मतलब कि वह ऐसी कंट्री जो क्या हो, समुद्र के बीचों बीच में हो, ऐसा लैंड जो क्या हो जिसके चारों तरफ क्या हो, वाटर हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग आइसलैंड कहते हैं, ठीक। इतना अब दोस्तों देखते हैं कि इस ऑल ओवर वर्ल्ड में मान लो सबकी आपका न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्लोवानिया, ठीक है, स्लोवेनिया आपकी क्या है, ये ना मतलब कि यहाँ पर पीस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। अब देखते हैं कि चलो सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर वायलेंस होता हो या जहाँ पर शांति ना, पीस ना हो, ठीक है, उस कंट्री को देखते हैं। वह कंट्री आपका अफ़गानिस्तान है। कौन सी कंट्री दोस्तों, वह कंट्री आपका अफ़गानिस्तान है। पूछो क्यों, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो अफ़गानिस्तान है, जो प्रेजेंट टाइम में आपका अफ़गानिस्तान है, ठीक। मैं आपको थोड़ा सा साइड पे लिख रहा हूँ। अफ़गानिस्तान और तालिबान का बीच में आपस में क्या है, दोनों के आपस में बीच में झगड़ा है, ठीक। और प्रेजेंट टाइम में जो आपका यूएस है, यूएस ने अपने सारे ट्रूप्स को कहाँ से, अफ़गानिस्तान से निकाल दिए। सबसे पहले आपको बता रहे स्टोरी क्या है। 2001 में क्या हुआ, अमेरिका में एक बिल्डिंग में, एक जैसे मान लो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में यहाँ पर मतलब पब्लिक लोग काम कर रही थी। एक टेररिस्ट आया और यहाँ से बम को यहाँ से टेररिस्ट आया और हेलीकॉप्टर को इस साइड से इस साइड पार कर दिया और इससे लगभग 200 लोगों की मौत हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया आपका अमेरिका यूएसए गुस्से में आ गया, भाई उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो 2001 में वह एंट्री किया कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में, और बोला कि जब तक हम अफ़गानिस्तान में शांति नहीं ला देते हैं तब तक हम अफ़गानिस्तान से नहीं निकलेंगे, ठीक। तो यह इसलिए यह अपना आर्मी को कहाँ पर डिप्लॉयड कर दिया, यह अपने आर्मी को अफ़गानिस्तान में डिप्लॉयड कर दिया, मतलब तैनात कर दिया। तो वहाँ पर पिछले 20 सालों से अमेरिका, यूएस जो ट्रूप्स थे, यूएस आर्मी थी वहाँ पर मतलब आतंकवादी से लड़ रही थी। लेकिन आज के डेट में अमेरिका बोले भैया हम अब अफ़गानिस्तान का मैटर नहीं पढ़ने वाले हैं और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने आर्मी को यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान से क्या किया, यूएसए ने अपने आर्मी को निकाल लिया। और जैसे ही यूएसए ने अफ़गानिस्तान को अपने आर्मी से मतलब कि वहाँ से अपने ट्रूप्स को वापस अपने देश में बुला लिए, तैसे तालिबान ने क्या किया, तालिबान ने शुरू कर दिया अफ़गानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर करना और बोल रहा है कि जो प्रेजेंट टाइम में अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट है मैं इसको नहीं मानता हूँ, पूरी अफ़गानिस्तान मेरी टेरिटरी है और यहाँ पर मेरा हुकूमत रहेगा। और प्रेजेंट टाइम में सुनने में ये आया है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 45 से 50 डिस्ट्रिक्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया है। क्यों दोस्तों, आज आपको ये पता होना चाहिए तालिबान प्रेजेंट टाइम में इतना मजबूत कैसे हो रही है, क्योंकि इसके पीछे इसके पीछे आपका जो पाकिस्तान है तालिबान को बहुत सारा सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है, इसलिए सपोर्ट करता है कि तालिबान का सपोर्ट इसलिए करता था क्योंकि अफ़गानिस्तान में किसकी ट्रूप्स थी, अफ़गानिस्तान में ट्रूप्स थी अमेरिका की, ठीक, यूएसए की। अगर यूएसए को सप्रेसमेंट करना है तो तालिबान को सपोर्ट प्रोवाइड कराओ। जब आप तालिबान को सपोर्ट प्रोवाइड कराओगे, तालिबान क्या करेगा, अफ़गानिस्तान में अटैक करेगा, ठीक। जब अफ़गानिस्तान में अटैक करेगा तो सबसे ज़्यादा लॉस किस होगा, अफ़गानिस्तान और प्लस यूएसए। क्यों, क्योंकि यूएसए ने अपने आर्मी को कहाँ पर डिप्लॉयड किया था, अफ़गानिस्तान में डिप्लॉयड किया था, ठीक, मतलब तैनात किया था। इसी चीज़ को पाकिस्तान काफ़ी अच्छे से क्या किया, इसका बेनिफिट लिया और क्या करता रहा, यह मतलब कि यहाँ पर अब यूएसए को लड़ाता रहता था और यहाँ पर यूएसए से अपना सारा मतलब कि डोनेशन लेता रहता था, बोलता था भैया हमको डोनेशन दो यूएसए से, ठीक, हम आपका जो यहाँ पर अफ़गानिस्तान में नॉन पीस है उसको मैं पीस ला दूंगा। तो इसी मतलब कि पाकिस्तान कांटिनेंटल बोल यूएसए को टेकल करने के लिए, ठीक है, वह तालिबान का सपोर्ट करता रहा, ठीक।
तो आपको इतना बता दें। इसलिए दोस्तों आज क्या हो गया, इसलिए आज आपको अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। उसके बाद कहाँ पर हो रहा है, यमन में हो रहा है, सीरिया हो रहा है, साउथ सूडान हो रहा है और इराक हो रहा है। दोस्तों यह एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर मतलब पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चलती, यहाँ पर टेररिस्ट लोग ज़्यादा चलते हैं, यहाँ पर इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक फोबिया, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपके पूरे वर्ल्ड का बात। आते देखते हैं साउथ एशिया क्या, मतलब कि हमारा जो इंडिया है वो साउथ एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, साउथ एशिया में पड़ता है। तो अब बताओ इंडिया क्या रैंक है। प्रेजेंट आपको पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में हमारे गवर्नमेंट CAA लाई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाई, फिर उसके बाद आपका NRC लाई, क्या लाई, NRC लाई, ठीक, नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप। इससे क्या हुआ, इससे हमारे देश में एक अच्छा खासा मतलब कि लोगों के बीच में एक गुस्सा पैदा हो गया गवर्नमेंट को लेकर के कि आप NRC अप्लाई कर रहे हो, CAA अप्लाई कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम में जो आपका किसान का MSP था उसको आप प्राइवेट के हाथों में देने वाले हो। तो इससे क्या हुआ, इससे किसान और बहुत सारे लोग क्या हो गए, गुस्से में आ गए और वो आपस में क्या करना शुरू कर दिए, जाकर के मतलब कि गवर्नमेंट प्रति वो लोग मतलब कि धरना देना शुरू कर दिए या रास्ते जाम कर लिए। इससे मतलब कि पिछले 2 साल में हमारे देश में मतलब कि हम आपको डायरेक्टली बता दें, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है हमारे यहाँ बहुत सारे बीजेपी क्या, इसके पहले भी गवर्नमेंट में ऐसा होता रहता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्यों, क्योंकि जो बीजेपी प्रेजेंट टाइम है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट मैटर ज़्यादा, मतलब कि इसके अंदर शासन को लेकर के बहुत थोड़ा क्या है ये, मतलब कि तीखापन है। यह मतलब कि अपने देश के विकास के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसी कंट्री, ऐसे प्रेजेंट टाइम ऐसा गवर्नमेंट है। तो ये क्या करती है, सबसे पहले आई मोनेटाइजेशन कर दी, 500-1000 रुपये नोट बंद कर दी, पब्लिक को गुस्से में आ गए और वो मतलब कि आपके पूरे रोड पर धरना देना शुरू कर दिए। एक मैटर ये हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट ने आपका CAA ला दिया, दूसरा मैटर। फिर तीसरा मैटर गवर्नमेंट ने आपका NRC ला दिया। तो उसके बाद चौथा मैटर आपका क्या हो गया, चौथा मैटर आपका कि एक नया बिल ला दिया, ठीक है, किसान के लिए एक नया बिल ला दिया। इसमें ये बोला गया कि भैया जो MSP है इसमें आपके प्रेजेंट टाइम में प्राइवेट भी कंपनी काम करना शुरू कर देगी। इससे किसान गुस्सा हो गए। मान लो आज के डेट में प्राइवेट कंपनी आ रही हैं और गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा पैसे दे रही हैं, ठीक, और लोग क्या कर रहे हैं, लोग गवर्नमेंट को अपना किसान मतलब कि जितना सारा प्रोडक्ट्स है उसको बेचना बंद कर देंगे और गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भैया आप लोग अच्छा खासा प्राइवेट से बेनिफिट कमा रहे हैं तो मुझे MSP देने से का रिजल्ट क्या है। दोस्तों MSP मतलब आपको पता है क्या होता है, MSP मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे मान लो आप अपने यहाँ गवर्नमेंट बोल देती है भैया आपके यहाँ जो चावल है उसको हम मिनिमम 19 रुपये पर किलोग्राम लेंगे, मतलब कि पूरे मार्केट में चावल की कीमत 19 रुपये से कम नहीं होगी, उसे कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक। तो दोस्तों बोल दे कि भाई मान लो प्राइवेट कंपनियाँ कल को अगर गवर्नमेंट के यहाँ से जाने के बाद प्राइवेट कंपनी अपने मनमाना चलाना शुरू कर दी, जहाँ पर मान एग्जाम्पल तौर पे मान लो किसान लोग 20 रुपये पूरे खेत में खर्च कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनी उनको 22 रुपये दे रही है, तो बताओ क्या कोई ऐसा किसान यहाँ पर वर्क कर पाएगा? नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी हमेशा अपने बेनिफिट को लेकर देखती है। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन गया। इससे क्या हुआ, इससे हमारे देश में हाहा हुल्ला हो शुरू हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद हमारे देश में कोविड-19 आ गया। चाइना जी पैदा कर दिए थे, चाइना ने गिफ्ट दे दिया था इंडिया को, बोलो भैया तुम्हारे यहाँ अच्छा खासा 2020 आ रहा है, हम आपको एक कोविड-19 गिफ्ट दे रहे हैं, लेकर जाओ एंजॉय करो 2019 में, ठीक। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे देश में बहुत सारा अशांति फैल गया। इससे क्या हुआ, हमारे जो देश की रैंक थी पीस के मामले में वो 135 नंबर आ गया। कितने नंबर पर आ गया? 135 नंबर पर आ गया है। लास्ट ईयर इसके पहले 2019 में हमारा जो रैंक था 20 में वो हमारा 139 था, लेकिन हालांकि इस बार थोड़ा क्या हुआ, इस बार थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। क्यों इम्प्रूव इसलिए हुआ क्योंकि जो दोस्तों हमारा जो कोविड-19 था तो उसमें मतलब कि लोग धरना देना कम कर दिए और जो मंदिर मस्जिद ये सब तमाम तरह की समस्याएं थी वो थोड़ा सा क्या हुआ, कंट्रोल हो गया। इसलिए हमारा जो रैंक था उसमें क्या हुआ, इसमें 4 नंबर क्या है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, ठीक। अब दोस्तों बात करते हैं अपने पड़ोसी कंट्री भूटान और नेपाल। तो एशिया में जो सबसे साइलेंट जो सबसे पीसफुल कंट्री है एशिया में, साउथ एशिया में, वो आपका भूटान और नेपाल है, ठीक। आपको पता होगा भूटान नेपाल कहाँ पर, तो मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ भूटान और नेपाल। दोस्तों देखो हमारे कंट्री के शुरू में देखो, ये आपका नेपाल हो गया, ये आपका भूटान हो गया और आपका क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक। तो साउथ एशिया में आपका ये आ गया, पाकिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, ये आपका बांग्लादेश आ गया, म्यांमार आ गया, सब पूरा क्या साउथ एशिया वाला रीजन है, ठीक। चाइना भी कुछ पार्ट आ रहा है एशिया में, साउथ एशिया में। उसके बाद आपको बता दे रहे हैं कि अभी मैं आपके बारे में बताया था अफगानिस्तान हमारे कंट्री को भी टच करता है। देखो ये
हालांकि जिस पार्ट को टच करता है वो पार्ट किसके कंट्रोल में, वो पार्ट आपके प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान कंट्रोल में है। लेकिन हमको लगता है कि आने वाले 10 साल में इंडिया ये वाला पार्ट को भी कब्जा कर लेगी, ठीक, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इंडिया गवर्नमेंट बहुत तगड़ी काम कर रही है। और आपको कुछ बेसिक्स आइडिया हो गया मैप के बारे में। दोस्तों आप लोग मैप काफ़ी अच्छे से देखते रहिएगा। और आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये देखो बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक। आइए चलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दिए कि भूटान और नेपाल का हो गया, ठीक। अभी बांग्लादेश के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों बांग्लादेश का प्रेजेंट टाइम में 91 रैंक है, कितने कंट्री में, 163 कंट्री में। मतलब कि इसका जो यहाँ पर पीस इंडिया से ज़्यादा है। इंडिया कितना था, इंडिया का 139 था। कितना था इंडिया का 139 रैंक था। इंडिया का 139 था और अफगानिस्तान का बांग्लादेश का 91 था। कितने कंट्री में, 163 कंट्री में, ठीक। और आपको बता दे रहे हैं श्रीलंका कितना रैंक है। श्रीलंका का आपका 95 रैंक है। कितना रैंक है, 95 है। हालांकि श्रीलंका का जो रैंक है 2020 में 19 मतलब कि 19 नंबर क्या हुआ, डाउन हो गया। 19 पोजीशन क्या हो गया, 19 पोजीशन डाउन हो गया, ठीक। एशिया में 4th लार्जेस्ट पीस वाला कंट्री कौन सा है, श्रीलंका है, ठीक। और इंडिया किस नंबर का है, इंडिया आपका फिफ्थ नंबर का है। कितने नंबर का आपका इंडिया आपका 5th नंबर का है। यहाँ पर देख लेना अच्छे से, मैं आपको बना दिया हूँ। और आप आगे बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान कितना रैंक है, पाकिस्तान का 150 रैंक है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो थोड़ा अच्छे से काम नहीं करती है। और प्लस पाकिस्तान में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि जाति को लेकर के, और बलूचिस्तान इशू को लेकर के, कश्मीर इशू को लेकर के। वहाँ पर हमेशा मतलब कि बम फूटना, गोलियाँ चलना आम बातें हैं, ठीक। तो इसलिए पाकिस्तान का काफ़ी बुरा हाल है। 159 मतलब कि 169 कंट्री में से पाकिस्तान का 150 रैंक है, ठीक। तो दोस्तों ये हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। दोस्तों हम अपने आने वाले समय में लेक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम दोस्तों। तो दोस्तों जल्द मतलब जितना हो सके आप हमारे ग्रुप से जुड़िएगा। और आपको हम टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो। चैनल का नाम है द हिंदू यूपीएससी करंट अफेयर्स, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। बड़े कर मस्त छोटों को प्यार, छोटे से लाइव में एंजॉय करो। तब तक लिए जय हिंद।